डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ा अजीब प्राणी है दोस्तों, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी, जो कि हमारे कर्म ही हमारे पास कैसे लौट के आते हैं और जो हम करते हैं उसका हमें जो फल है वो इस धरती पे कैसे भुगतना पड़ता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव रहता है जहाँ पे 3 दोस्त रहते हैं। तीनों दोस्त बेरोजगार थे, उनके पास कोई भी काम नहीं था। तीनों सोचते हैं कि चलो हम शहर चलते हैं, वहाँ पे हम कुछ कर देंगे। रास्ते में आगे चलते हुए बहुत आगे जाने पर उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। जंगल में एक आदमी रहता है जो उनसे कहता है आगे मत जाओ, वहाँ बहुत बड़ा एक थैला है जो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। वो तीनों कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे वो आगे जाते हैं वहाँ उन्हें एक सोने से भरा हुआ बहुत बड़ा थैला दिखता है। तीनों बहुत खुश होते हैं और तीनों सोचते हैं कि चलो अब हम इस सोने के थैले के साथ घर आएंगे और हमें बहुत खुशी से हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जब तीनों घर आ जाते हैं तो वहाँ आने के बाद तीनों को भूख लग रही होती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाई नहीं था, बस चल रहे थे। तो उनमें से एक साथी खाना लाने के लिए जाता है और 2 साथी उन पैसों की हिफाजत के लिए बैठ जाते हैं। जब वो साथी खाना लाने जाता है तो उसके मन में एक लालच आता है कि यदि मैं इस पूरे थैले को अकेला ले लूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं करूँगा, तो भी मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। ऐसा सोचकर वो खाने के साथ साथ थोड़ा सा जहर भी खरीद लेता है और उस खाने में उस जहर को मिला देता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है, वहीं उसके जो दोनों साथी हैं उनके विचार मन में आता है कि अगर ये तीसरा साथी ना हो तो ये जो पैसा है, ये जो धन है, इसे सिर्फ 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और हमें काफ़ी दिनों तक कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा सोचकर वो दोनों ये सोचते हैं कि जब वो साथी आएगा तो वो उसे मार देंगे। आगे जब उसका साथी खाना लेके आता है तो वो दोनों उसको मार देते हैं और उसको मारने के बाद वो बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब हमें सिर्फ 2 लोगों को आपस में बंटवारा करना। और ऐसा सोचकर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और खाना जैसे ही खाते हैं, खाना खाने के कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। तो याद रखें दोस्तों, इस संसार में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे कर्म हैं। कभी न कभी उस कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर भुगतना पड़ता है। हो सकता है कल नहीं तो आज, आज नहीं तो किसी और समय, किसी और रूप में, लेकिन जो भी हमें मिल रहा है, जब भी हम कहते हैं ना कि हमने तो ये नहीं किया, हमें ऐसा क्यों मिल रहा, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कर्म आपके आज के ही हों। न जाने आप किस तरह से, किस समय, आपने किस जन्म में किसको क्या धोखा दिया, और ईश्वर आपके कर्मों का हिसाब आपको किस रूप में, किस समय और किस तरह से देता है, कोई नहीं जानता। तो याद रखिए कि कर्मों का बही खाता भी दुरुस्त रखिए जनाब। एक दिन इसका भी मार्च आएगा, लेकिन फिर अप्रैल नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।